दोस्तों, डिहाइड्रेशन यानी कि बॉडी में पानी कम होना हार्ट के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसलिए आपको आज इसके बारे में बताने वाला हूँ। डिहाइड्रेशन में पहला चीज़ आपको मालूम है, बहुत यूरिन पीला पीला होने लगता है और बहुत प्यास लगती है। ये हमारे डिस्कम्फर्ट में ले जाती है और हार्ट के हेल्थ के लिए बहुत ख़राब होती है और इसलिए ये हार्ट अटैक या पुअर हाइड्रेशन के वजह से हमारे बॉडी में इतने सारे चेंज होती है कि हार्ट का एरिथमिया होने का भी चांसेस रहता है। तो ये आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा डिहाइड्रेशन से होता क्या। देखिए, डिहाइड्रेशन कब होता है आपको मालूम है, हमारे बॉडी में जब ज़्यादा पानी निकलने लग जाए और कम हम पी रहे हैं। कब कब हो सकता है, जैसे बहुत गर्म में हो सकता है, बहुत लूज मोशन में हो सकता है, डायरिया में हो सकता है और डायूरेटिक करके दवाई है उनको लेने से हो सकता है, पानी कम पीने से हो सकता है, इंटेंस हीट में हो सकता है, हॉट वेदर में हो सकता है, कभी वॉमिटिंग फीवर में भी हो सकता है, पसीना ज़्यादा हो तो हो सकता है। तो ये जब सब चीज़ होती है तो आपके बॉडी से बहुत सारी पानी निकल जाती है और इससे क्या होता है मालूम है, बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होता है। जैसे एक तो ब्लड वॉल्यूम कम हो जाती है, खून का वॉल्यूम कम हो जाता है और इससे हमारे हार्ट की लोड बढ़ जाता है। कम वॉल्यूम रहता है तो इसको और ज़ोर से काम करना पड़ता है और ज़्यादा हार्ट स्पीड से काम करे, बहुत ज़्यादा जोर लगाए तो उसमें हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस रहते हैं। और जब खून थिक हो जाता है, जब पानी निकल जाती है, खून थिक होता है, उसमें क्लॉट बनने के चांसेस बहुत बन जाते हैं और इससे क्या होता है, हमारे ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड का थिकनेस बढ़ जाता है और इससे फ्लो कम होती है, क्लॉट फॉर्मेशन ज़्यादा होती है और हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्लॉट फंस जाता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट में आपको मालूम है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये तीन बहुत ज़रूरी है हार्ट के रिदम के लिए। और जब हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत बॉडी से चली जाती है या इधर उधर हो जाती है तो सडनली हमारे एरिथमिया मतलब हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाना, कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस रहते हैं। और आपको मालूम है, जब भी हम लोग स्ट्रेस में होते हैं, हीट स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारी बॉडी से वेसोप्रेसिन करके केमिकल निकलता है और वो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है उसको भी जियोपार्डाइज कर देता है। इससे हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस रहता है, हार्ट स्ट्रोक या हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर हम लोग को ये पता चले कि नहीं लूज मोशंस हो रहा है बहुत और बहुत गर्मी में जा रहा है तो हम लोग को बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसा ना हो जाए, हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं। लोग ये पूछते हैं, सर ये जो आप सब बोल रहे हो इसके ऊपर कुछ रिसर्च हुआ है कि नहीं? तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे क्लिनिकल रिसर्च हो चुकी है और वो दिखा रहा है कि सीवियर डिहाइड्रेशन से हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन के चांस बहुत बढ़ जाते हैं और स्पेशली जब हीट एक्सपोजर हो, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सर्शन हो, तब ये ज़्यादा होती है। ये भी देखा गया है कि जब भी डिहाइड्रेशन के एरिया में जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है वहाँ पे इस तरह के हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, आदमी ये बोलता है, सर कौन लोग इसके रिस्क में ज़्यादा होते हैं? सबसे बड़े रिस्क में होते हैं ओल्डर पॉपुलेशन, एजेड जो 60 साल के ऊपर वाले होते हैं, इनके जो थर्स्ट सेंसेशन थोड़ा कम हो जाता है और किडनी भी थोड़ा कम काम करता है तो डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एथलीट्स जो स्पोर्ट्समैन है और जो लोग वर्कर्स जिनको हीट के आसपास रह के काम करना पड़ता है, या तो धूप में या तो बॉयलर के पास, इनको बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ लोग जिनकी डायबिटीज़ हो, किडनी कंडीशन हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, ऐसे लोगों डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो आप ये बोलेंगे, सर डिहाइड्रेशन समझ कैसे आएगा? पहला काम, डार्क यूरिन होना और यूरिन का वॉल्यूम बहुत कम हो जाना, ड्राई माउथ, ड्राई स्किन और डिजीनेस, सर चक्राने वाला बात हो जाए, हार्ट की स्पीड बढ़ जाए, पैल्पिटेशन हो जाए और वीकनेस और फैटिग हो जाए और इरिटेबिलिटी हो जाए तो समझ जाइए सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है और इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताई है। डिहाइड्रेशन से हमारे हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं, डिहाइड्रेशन कार्डियक एरिथमिया का चांसेस बनते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन का चांस बनता है। तो कोई भी हार्ट का पेशेंट उसको डिहाइड्रेशन होने मत दीजिएगा और ज़्यादा डिहाइड्रेशन में किडनी फेलियर भी हो जाता है। मेरा नाम डॉक्टर बिमल छाजड़ है। आपको मालूम है हार्ट का ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग साउल हार्ट सेंटर के थ्रू। पूरे इंडिया भर में हमारे 143 ब्रांचेस हैं और हमारे मॉरिशस, दुबई और बांग्लादेश और काठमांडू में भी सेंटर है। हम हार्ट के पेशेंट्स को बिना सर्जरी का, बिना एंजियोप्लास्टी का ट्रीटमेंट करते हैं। डाइट, लाइफस्टाइल, मेडिकल थेरेपी, मेडिकल मैनेजमेंट और उसके संग नेचुरल बाईपास जो USFDA अप्रूव मेडिकल थेरेपी है और डिटॉक्स के थ्रू। तो आप ज़रूर हार्ट के पेशेंट को हम लोग के बारे में बताएं, हमारी वीडियो शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए क्योंकि गर्मी के दिन आ रही है और गर्मी में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।